मान लो आप मार्केट में बैठे हैं, स्क्रीन खुली है, कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही हैं और अचानक आपको एक मौका दिखता है। आप एंट्री लेते हो और जैसे ही ट्रेड एंटर करते हो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपकी पोजीशन 2% प्रॉफिट में आ जाती है। अब यहाँ दो तरह के ट्रेडर बनते हैं। एक वो जो बोलते हैं कि भाई बस इतना काफ़ी है, 2% मिल रहा है निकाल लो, और दूसरे वो जो सोचते हैं कि यार 2% तो कुछ नहीं है, अगर कैंडल और ऊपर चली गई तो 5%, 10% भी मिल सकता है। और इसी लालच में आप ट्रेड पकड़े रखते हो। फिर 5 मिनट बीतते हैं, 10 मिनट बीतते हैं और धीरे धीरे वो 2% का छोटा सा प्रॉफिट उल्टा होना शुरू हो जाता है। कैंडल वापस नीचे आती है, प्रॉफिट जीरो होता है, फिर -1, -2, और देखते ही देखते वही ट्रेड जो आपको 2% का गेन दे रहा था अब 15% का घाटा दिखाने लगता है। स्क्रीन देखते हुए अंदर ही अंदर एक अलग ही बेचैनी होती है कि यार ये क्या किया, कब निकालना चाहिए था और मैंने कब तक पकड़े रखा। ये सीन सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, लगभग हर ट्रेडर ये चीज बार बार झेलता है। कई लोग तो कहते हैं कि ये स्टोरी इतनी बार दोहराई जाती है कि ये एक ट्रेडिंग साइकिल जैसा बन जाता है। पहले प्रॉफिट दिखता है, फिर वो प्रॉफिट मिस होते मोमेंट्स में लॉस बनकर सामने आ जाता है। जब ये चीज बार बार होती है तो एक बात समझ में आती है कि शायद हम बड़े प्रॉफिट के पीछे भागते हुए छोटे छोटे प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं, और यही गलती हमें बार बार घाटे की तरफ ले जाती है। और यहीं से एक बहुत बड़ी सोच पैदा होती है कि क्यों हम बड़े मूव के पीछे भाग रहे हैं जब छोटे छोटे मूव भी तो मार्केट में बार बार आते रहते हैं। यही सोच धीरे धीरे एक ट्रेंड में बदली और आखिर में एक पूरे ट्रेडिंग स्टाइल का नाम बना, जिसका नाम है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यहीं से शुरू हुई जब ट्रेडर्स ने समझ लिया कि बड़े मूव हर दिन नहीं आते, लेकिन छोटे मूव हर टाइम आते रहते हैं। अगर हम लगातार छोटे पॉइंट पकड़ ले तो दिन के अंत तक भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, और वो भी बिना मार्केट में ज्यादा फंसे हुए। अब समझो कि स्कैल्पिंग असल में है क्या। बहुत से लोग इसे एक ट्रेडिंग टाइप समझते हैं, लेकिन असल में स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है, यानी ट्रेड करने का तरीका। इसमें आप ट्रेड में सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए रहते हो, ज्यादा देर नहीं। आपका फोकस सिर्फ छोटे मूव पकड़ने पर होता है, जहां आप एक छोटा सा प्रॉफिट लेते हो और तुरंत बाहर निकल जाते हो। यानी आप मार्केट से छोटे छोटे हिस्से उठा लेते हो और वही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़े प्रॉफिट में बदल जाती हैं। यही कारण है कि स्कैल्पिंग को कई लोग कहते हैं कि छोटे छोटे जोड़ो और बड़ा बनाओ। स्कैल्पिंग का असली मजा यही है कि आप बड़े मूव के चक्कर में नहीं पड़ते, बस छोटे छोटे मौके पकड़ते जाते हो और पूरे दिन में एक अच्छा कलेक्शन बन जाता है। और मजेदार बात यह है कि स्कैल्पिंग किसी एक मार्केट तक सीमित नहीं है। चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे फॉरेक्स हो या कमोडिटी, कहीं भी स्कैल्पिंग कर सकते हो। बस आपके पास चार्ट होना चाहिए और उस पर छोटे मूव्स की पहचान करनी आनी चाहिए। क्योंकि बड़े मूव पकड़ना आसान नहीं होता। कई बार जब आप बड़े मूव की उम्मीद करते हो तब अचानक एक उल्टा मूव हो जाता है और आपका पूरा प्लान खराब हो जाता है। लेकिन छोटा मूव ज्यादा भरोसेमंद होता है क्योंकि वो मार्केट में बार बार आता है और आप चाहें तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट में वो पकड़ सकते हो। अगर सोचा जाए तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। मान लो कोई शेयर दिन में 10 रुपए भी ऊपर जाए तो क्या वो पूरा एक ही बार में ऊपर जाता है? नहीं, वो छोटे छोटे स्टेप में जाता है। कभी 1 रुपया ऊपर, कभी 50 पैसे नीचे, फिर 2 रुपया ऊपर। इसी तरह छोटे छोटे मूव्स को जोड़कर पूरी बड़ी मूव बनती है, और स्कैल्पर उन्हीं छोटे छोटे मूव्स पर फोकस करते हैं। इसे ऐसे समझो कि कोई नदी पार कर रहा है तो बड़े बड़े कूद मारने की जरूरत नहीं है, पत्थर पत्थर रखकर भी धीरे धीरे पार किया जा सकता है। स्कैल्पिंग भी कुछ ऐसा ही है। आप छोटे छोटे ट्रेड करके दिन के आखिर तक एक बड़ा अमाउंट कमा लेते हो। फायदे भी कई हैं। स्कैल्पिंग में आप मार्केट में ज्यादा देर तक नहीं फंसते, इसलिए कोई भी अचानक आने वाली खराब न्यूज, अचानक का मोमेंटम चेंज या कोई बड़ा गैप आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर हर छोटे मूव में प्रॉफिट मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है क्योंकि छोटे मूव ज्यादा होते हैं, और स्कैल्पर्स को ट्रेड खोजने में दिक्कत भी नहीं होती क्योंकि चार्ट खुला कि हर कुछ मिनट में कोई ना कोई छोटा मूव दिख ही जाता है। तो यहां पूरे दिन सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, आप लगातार मौके पकड़ सकते हैं। लेकिन असली सवाल आता है कि स्कैल्पिंग की जाए कैसे, कहां से शुरू किया जाए, किन स्ट्रैटेजीज से किया जाए। स्कैल्पिंग एक स्टाइल है, लेकिन इसके अंदर भी कई तरीके हैं जिनसे आप छोटे मूव पकड़ सकते हो। कुछ स्ट्रैटेजी एकदम बेसिक होती हैं और कुछ एडवांस्ड। बेसिक वाले से सीखना आसान रहता है क्योंकि आपको कम इंडिकेटर समझने पड़ते हैं और आप जल्दी एंट्री एग्जिट रूल्स सीख जाते हो। इसी वजह से बेसिक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सबसे पहले सीखी जाती है। अब मान लो आप चार्ट खोलते हो और 2 मूविंग एवरेज लगा देते हो। मूविंग एवरेज क्या करता है? ये प्राइस का औसत निकालकर एक स्मूथ लाइन बनाता है कि आपको समझ आए कि मार्केट किस दिशा में मूव कर रहा है। अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग कर रहे हो, जैसे 1 मिनट या 3 मिनट, तो आपको प्राइस कई बार ऊपर नीचे होता दिखेगा जिससे कंफ्यूज हो सकते हो।
लेकिन मूविंग एवरेज ये कंफ्यूजन कम कर देता है। अगर आप एक फास्ट मूविंग एवरेज जैसे 5 EMA और एक थोड़ा स्लो जैसे 20 EMA लगाते हो तो दोनों का रिश्ता आपको छोटे मूव पकड़ने में बहुत मदद करता है। फ्लो ऐसा होता है कि जैसे ही छोटी अवधि वाला EMA बड़े वाले EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक छोटा सा अप मूव पकड़ने का संकेत होता है, क्योंकि इसका मतलब कि हाल की प्राइस स्पीड बढ़ी है और वो पिछले ट्रेंड को पीछे छोड़ रही है। ऐसे में स्कैल्पर तुरंत बाय लेते हैं और कुछ ही पॉइंट या कुछ सेकंड के बाद छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं। अगर उल्टा होता है यानी 5 EMA नीचे की तरफ 20 EMA को क्रॉस करता है तो ये एक छोटे डाउन मूव का संकेत होता है और स्कैल्पर वहां से सेल लेकर थोड़ा सा मूव पकड़कर बाहर निकल जाते हैं। यही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का बेसिक लॉजिक है जिसे स्कैल्पिंग में खूब यूज किया जाता है। लेकिन सिर्फ क्रॉसओवर देखकर ट्रेड लेना हमेशा सही नहीं होता। मार्केट कई बार छोटे छोटे शेकआउट करता है जिससे फेक सिग्नल मिलते हैं। इसलिए ट्रेडर्स अक्सर वॉल्यूम देखते हैं कि जब क्रॉसओवर हुआ तो क्या वॉल्यूम बढ़ा था या नहीं। अगर वॉल्यूम मूवमेंट के साथ जाता है तो वो मूव ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इसी तरह बड़े मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ कुछ पॉइंट लेकर निकल जाना ही स्कैल्पिंग का असली तरीका है। इसी वजह से कहा जाता है कि स्कैल्पिंग उतना ही अच्छा काम करती है जितना आपका एग्जिट कसा हुआ हो। कई लोग एक और सिंपल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पैराबोलिक सार, जो छोटे छोटे डॉट्स बनाता है प्राइस के ऊपर या नीचे। ये डॉट्स आपको तुरंत समझा देते हैं कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे। जैसे ही डॉट्स प्राइस के नीचे आ जाते हैं ये एक बाय सिग्नल की तरह काम करता है और जब डॉट्स प्राइस के ऊपर आने लगते हैं तो इसे सेल सिग्नल माना जाता है। स्कैल्पर्स इसमें भी सिर्फ कुछ सेकंड या कुछ पॉइंट के लिए ट्रेड लेते हैं और निकल जाते हैं। सार के साथ वॉल्यूम जोड़ दो तो सिग्नल और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि मूवमेंट सिर्फ दिखावे का है या उसके पीछे कुछ दम भी है। स्कैल्पिंग में ट्रेड्स की संख्या ज्यादा होती है। कभी कभी एक स्कैल्पर दिन में 20, 30 या 40 से ज्यादा ट्रेड भी ले सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि स्ट्रैटेजी बहुत सटीक हो और साथ ही एग्जीक्यूशन भी तेज हो। स्कैल्पिंग में अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाए तो आपका प्रॉफिट 0 हो सकता है या उल्टा ट्रेड लॉस में जा सकता है। इसलिए स्कैल्पर्स हमेशा तेज प्लान बनाकर ट्रेड करते हैं और यही वजह है कि स्कैल्पिंग नए ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन, बिना फोकस और बिना फास्ट एग्जीक्यूशन ये स्टाइल संभालना आसान नहीं है। स्कैल्पिंग में एक और बात बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉफिट छोटे रखने होते हैं और स्टॉप लॉस भी छोटा रखना होता है, क्योंकि अगर आप 10 छोटे छोटे ट्रेड से प्रॉफिट कमाते हैं और एक ही बड़ी गलती कर देते हैं तो वो एक गलती आपके पूरे दिन का नतीजा बिगाड़ सकती है। इसलिए स्कैल्पिंग में मन को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको एक छोटा सा मूव मिला है तो उसी में निकल जाना बेहतर है, वरना लालच करके हो सकता है कि वही छोटा प्रॉफिट लॉस में बदल जाए।